क्या हुआ नव्या, तुम्हें इतनी खांसी क्यों हो रही है? पता नहीं दीदी, सुबह से ही हो जा रही है। दीदी सुबह से ही मेरी आंखों में भी जलन हो जा रही है। अच्छा, मैं समझ गई ये सब क्यों हो रहा है। ये हो रहा है पोल्यूशन की वजह से। हमने अपने वीडियो में कितना समझाया लोगों को कि पटाखे ना जलाएं, लेकिन ऐसा लगता है लोगों को समझ ही नहीं आया। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि चारों तरफ धुआं धुआं हो रहा है। किसी को सांस लेने में दिक्कत है, तुम्हें खांसी की शिकायत है और तुम्हारी आंखें जल रही हैं। और अब ये पोल्यूशन पूरे एनवायरनमेंट में फैल गया है। दीदी एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट को हिंदी में कहते हैं पर्यावरण। दीदी पर्यावरण क्या होता है? मैं बताती हूँ। पर्यावरण होता है हमारी सराउंडिंग्स, जिसमें हम रहते हैं, जिसमें आती हैं धरती, आकाश, हवा, पेड़ पौधे, जंगल जैसी चीजें। और दिवाली के बाद तुम ये धुआं धुआं देख रहे हो, उसे एयर पोल्यूशन कहते हैं। और साथ में लैंड पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन भी काफी बढ़ गया है। दीदी कितने टाइप के पोल्यूशन होते हैं? पोल्यूशन तो काफी सारे होते हैं, लेकिन उसमें से 4 मेन टाइप होते हैं। कौन कौन से? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन एंड साउंड पोल्यूशन। दीदी क्या साउंड पोल्यूशन में आवाज गंदी हो जाती है? अरे नहीं बुद्धू, मैं तुम दोनों को बैठ के समझाती हूँ कि ये चारों पोल्यूशन होते क्या हैं। आओ मेरे साथ, आओ मैं तुम दोनों को बैठ के समझाती हूँ कि ये चारों पोल्यूशन होते क्या हैं। जो तुम दोनों को दिक्कत हो रही है वो एयर पोल्यूशन की वजह से हो रही है। तो मैं तुम दोनों को पहले ये बताती हूँ कि एयर पोल्यूशन होता क्यों है। एयर पोल्यूशन होता है फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं से। सड़क पर चलने वाले व्हीकल्स जो धुआं छोड़ते रहते हैं, क्योंकि कुछ लोग अपनी गाड़ी की सर्विस टाइम से नहीं कराते। दिवाली पर पटाखे जलाने से भी पोल्यूशन होता है और खेतों में परालियां जलाने से भी पोल्यूशन फैलता है। ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं, इनके कंस्ट्रक्शन से भी एनवायरनमेंट में डस्ट फैलती है और इन्हीं सब चीजों से एयर पोल्यूशन होता है, समझे? हाँ दीदी। दीदी और कौन सा पोल्यूशन होता है? और होता है साउंड पोल्यूशन। दीदी साउंड पोल्यूशन क्या क्या मतलब होता है? बताती हूँ। हमारे कानों की सुनने की एक लिमिट होती है। अगर आवाज उससे ज्यादा हो तो हमारे कानों में दर्द होने लगता है और इसी को ही साउंड पोल्यूशन कहते हैं। दीदी साउंड पोल्यूशन क्यों होता है? क्या तुम दोनों कभी शादी या पार्टीज में गए हो? हाँ दीदी, वहाँ पे बहुत मजा आता है और वहाँ पर अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए मिलती हैं। क्या तुमने कभी डीजे म्यूजिक सुना है कैसे बजता है? दीदी बहुत तेज, बहुत जोर से बजता है, मेरे तो कान दर्द हो जाते हैं। और क्या तुम कभी पापा के साथ गाड़ी में गए हो और ट्रैफिक जाम में फंसे हो? हाँ दीदी। क्या करते हैं लोग वहाँ पर? सारे लोग हॉर्न बजा रहे होते हैं। और कैसा लगता है तुमको? बहुत दर्द होता है कानों में। यही तो साउंड पोल्यूशन है। और पता है, हमसे ज्यादा दिक्कत पशु पक्षियों को होती है, क्योंकि उनके सुनने की शक्ति हमसे ज्यादा होती है। अच्छा दीदी। हाँ। और कौन सा पोल्यूशन होता है दीदी? और होता है वाटर पोल्यूशन। जब हार्मफुल केमिकल्स हमारे पानी में मिलकर उसे गंदा कर देते हैं, इसी को वाटर पोल्यूशन कहते हैं। और वो पानी किसी के इस्तेमाल करने लायक नहीं बचता। वाटर पोल्यूशन फैलता है जब इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज का लिक्विड वेस्ट पानी में जाके मिल जाता है। और ये ही नहीं, जब हम कपड़े धोते हैं या बर्तन धोते हैं, वो गंदा पानी साफ पानी के साथ मिलकर उस पानी को भी गंदा कर देता है और इसी को हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं। और इसी की वजह से वाटर लाइफ भी इम्पैक्ट होती है। दीदी वाटर लाइफ क्या होती है? वाटर लाइफ मतलब पानी में रहने वाले जीव जंतु। दीदी जीव जंतु क्या होता है? जीव जंतु यानी वाटर में रहने वाले एनिमल्स, जैसे फिश, क्रोकोडाइल, टर्टल, ऑक्टोपस जैसे जानवर। और कुछ लोग तो पानी में प्लास्टिक की थैलियां भी फेंक देते हैं, जिसकी वजह से वाटर लाइफ की बॉडी पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं। तुमने देखा होगा कि सभी घर में वाटर प्यूरिफायर्स लगे होते हैं, क्योंकि हम ये पानी पिएंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं। समझे तुम दोनों? हाँ दीदी। दीदी आपने तो 4 पोल्यूशन बताए थे, अभी तो 3 ही हुए हैं। लेकिन बताती हूँ। 4th पोल्यूशन होता है लैंड पोल्यूशन। दीदी लैंड
पॉल्यूशन कैसे होता है? लैंड पॉल्यूशन होता है जब इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट और घरों से निकलने वाला गार्बेज लोग इधर उधर फेंक देते हैं, जिससे कि सॉइल खराब हो जाती है और कई सारी बीमारियां भी फैलती हैं। लोग अपनी जरूरतों के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं और जंगल कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस खराब होता जा रहा है। जब जोर से बारिश आती है तो उपजाऊ मिट्टी नदियों में बह जाती है। इसे सॉइल इरोजन भी कहा जाता है। जो प्लास्टिक हम यूज करके इसको इधर उधर फेंक देते हैं, वो प्लास्टिक कभी खत्म नहीं होती और जमीन में गड़ी रहती है और इसकी वजह से भी सॉइल खराब हो जाती है और इसी को हम लैंड पॉल्यूशन कहते हैं। दीदी, हमारे आसपास इतना सारा पॉल्यूशन फैला होता है, इसे हम ठीक नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। इसे ठीक करना तो बहुत आसान है, बस हमें कुछ अपनी आदतें ठीक करनी होती हैं। जैसे हमें एयर पॉल्यूशन रोकने के लिए इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज को शहरों से दूर बनाना चाहिए और उनके चिमनीज में फिल्टर्स लगाने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा सीएनजी की गाड़ियां यूज करनी चाहिए और रेड लाइट पर हमेशा इंजन को ऑफ कर देना चाहिए। खेतों में पराली नहीं जलानी चाहिए। साउंड पॉल्यूशन कम करने के लिए अननेसेसरीली हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। शादियों या पार्टीज में हमें लाउड म्यूजिक नहीं बजाना चाहिए। दिवाली पर क्रैकर्स नहीं जलाने चाहिए। इससे हम साउंड पॉल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं। हमें प्लास्टिक का कम से कम यूज करना चाहिए और अगर हम प्लास्टिक का यूज करते हैं तो इसको इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, उसे रिसाइकल करना चाहिए। हमें कम से कम पेड़ काटने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, जिससे हम सॉइल इरोजन और लैंड पॉल्यूशन को रोक सकते हैं। समझे माहिरा और नव्या? हम इन छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करके पॉल्यूशन को रोक सकते हैं। हाँ दीदी, समझ में आ गया। तुम दोनों तो समझ गए। हमारी वीडियो देखकर कुछ लोग और भी समझ जाए और पॉल्यूशन को रोकने में हमारी हेल्प करें। दीदी, फ्रेंड से पूछ लेते हैं, क्या वो हमारी हेल्प करेंगे? सो फ्रेंड्स, क्या आप हमारी हेल्प करेंगे पॉल्यूशन को रोकने में? इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। हमारे वीडियो को लाइक करना है, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। सो आपको कैसा लगा हमारा छोटा सा मैसेज? आई होप कि अच्छा ही लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब हम मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।